हे हेलो डियर किड्स, कैसे हो सभी। सो गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपना पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। सो गाइस, क्या है कि आज की इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी के ऊपर। सो आप लोगों को बहुत ध्यान के साथ ये वीडियो देखना होगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद हम लोग मेटलर्जी का जो मेटल एक्सट्रैक्शन का जो पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस कैसे करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मेटल एक्सट्रैक्शन का जो भी दोस्तों प्रोसेस है वहां पर वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट आज का जो लेक्चर होगा ये आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे जो आगे में जाके हेल्प करेंगे आप लोगों को, और भी जो टेक्निक्स है मेटलर्जी का, ठीक है, वो समझने में आपको वो आसान करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे कि मेटल एक्टिविटी सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट होता है। लाइक उसके बाद दोस्तों हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल कैसे मतलब एक्सट्रैक्शन किया जाता है, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये सारे के सारे चीज आप लोगों का इसमें है। आगे में जाके आप लोग देखोगे तो बहुत सारा चीजें मेटलर्जी का। तो गाइज क्या है कि आज का ये टॉपिक में हम लोग मेटल, नॉन मेटल, उन लोगों का प्रॉपर्टीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज और कुछ मेटल ऑक्साइड, कार्बोनेट, उसका ऑक्साइड उन लोग को हीट करेंगे तो कैसे मेटल को मेटल मिलेंगे, रिडक्शंस करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके द्वारा जो रिडक्शंस करने से मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी मेटल का जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। और दोस्तों क्या है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वहां पर भी यूज करते हैं, उस मेथड को भी यूज करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन करने के लिए। सो बस आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्कशन दे दिए और हम लोग अपना क्लास की जो है उड़ान अभी भरेंगे। तो आप लोग जो है आप लोग एक छोटा सा कॉपी, नोटबुक जो भी है आप लोगों के पास वो रेडी करके रख लो, क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट बात करेंगे और आप लोग वो छोटा छोटा करके लिख के रखना है क्योंकि रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। बस क्योंकि आप लोग तो ये वीडियो बार बार नहीं देखोगे तो क्या होता है कि एक बार देख के वो सारा चीज आप लोग नोट डाउन करके रखो। तो चलो एक प्यारा सा हेडिंग लगा लो सब अपनी कॉपी पे, मेटलर्जी, मेटलर्जी, ठीक है। ये आप लोगों का क्लास 10 है आईसीएससी बोर्ड, क्योंकि सीबीएसई में मेटलर्जी चैप्टर नहीं है। क्लास 10 है, आईसीएससी है ये, आईसीएससी। तो आप लोगों को ये लेक्चर 1 है दोस्तों, ये आपका लेक्चर 1 होगा। तो बस सब कुछ सही से दिख रहा है कि एक बार हमको चेक करने दो बस। हाँ, सब कुछ सही है एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो चलो। सो दोस्तों पहले बात करेंगे हम लोग कि मेटल या तो एलिमेंट के ऊपर। आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि एलिमेंट होता क्या है भाई। तो दोस्तों एलिमेंट होता है एक प्योर सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, ये होता है आपका एक प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। देखो, अब देखो ये जो मैटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मैटर दोस्तों क्या होता है, ये एलिमेंट्स को लेके बनता है। ये जितने भी मैटर्स है वो कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स, वहां पर एलिमेंट्स रहेंगे, एलिमेंट्स। अब देखो दोस्तों क्या एलिमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म में रह सकते हैं। वो आपका रह सकता है फ्री स्टेट में रह सकते हैं, आपको बहुत ब्रीफली बताएंगे। फ्री स्टेट में रहेंगे या तो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, कंपाउंड बना के रहेंगे, राइट। सॉल्ट फॉर्म में या तो कंपाउंड ही तो हो रहा है वो, एलिमेंटल स्टेट में रहेंगे, फ्री स्टेट में रहेंगे, कंपाउंड, मिक्सचर में रहेंगे। तो ये होगा एलिमेंट का एग्जिस्टेंस। अब देखो एलिमेंट जो है आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को पता होगा कि 120 से भी ज्यादा एलिमेंट्स जो है अभी आप लोग देख सकते हो वहां पर। और इसमें क्या है, मैक्सिमम जो है मेटल है, ठीक है। इसमें जो है मैक्सिमम आप लोगों को मेटल मिल जाएंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे के सारे हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग तो वहां पर देखोगे कि मैक्सिमम जो है मेटल है। मेटल भी है, नॉन मेटल भी, मेटल वर्ड्स में 3 चीजों में अभी हम लोग आ रहे हैं। तो क्या है, अगर हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करें, बात को समझो, मेटल जो एलिमेंट है दोस्तों उसको अगर ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करें तो 3 पार्ट वहां से निकल के आएंगे। 3 पार्ट सर क्या क्या है ना, देखो 3 पार्ट है आपका। एक मेटल्स है, उसके बाद नॉन मेटल्स आएंगे, और ये दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी उसमें रहेंगे। वो है एक मेटल वेट्स, ये है, और एक टाइप आपका। तो एलिमेंट्स को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर लिया, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटल वेट्स। अब तीनों का तीनों जो है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो दोस्तों क्या है मेटल्स। अब देखो मेटल्स किसको बोलेंगे, मेटल्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, लाइक लस्ट्रस, साउंड प्रोड्यूस करता है, सोनोरिटी, मेलिएबिलिटी, राइट, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे चीज आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े हो, लोअर क्लासेस में हर चीज ये आप लोगों को ध्यान में होगा, राइट। तो एक बार रिवीजन करवा दिया आप लोगों को, क्या कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसी वजह से ये डक्टाइल होंगे तो आप उसको मतलब थिन वायर में बदल सकते हो। मेलिएबल यानी कि आप उसको पतला सीट में बदल सकते हो।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो दिखा रहा है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारे के सारे चीज आप लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अब देखो दोस्तों क्या है कि वैलेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि सर मेटल्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटल्स है दोस्तों, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली पॉजिटिव, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स बैलेंस, फ्रॉम इट्स बैलेंस। अब बताओ क्या बच्चों क्या है कि बैलेंसर क्या होता है कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यू नो आप लोग के एल एम ये सारे के सारे चीज पता है, राइट। जैसे सोडियम की बात करें तो के सेल एल एम, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 एक, तो ये जो बाहर का एकदम आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो मेटल्स जो भी होते हैं वो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, जैसे कि उन लोगों का ऑक्टेट फुलफिल हो सके, या तो डुप्लेट, लिथियम की बात करेंगे तो, बेरिलियम की बात करेंगे तो ये बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या करेंगे, ये लोग पॉजिटिव आयंस कैटायंस के हिसाब से रहेंगे। तो लॉस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंशियल एंड मेक्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्या बनाएंगे, फॉर्म्स कैटायंस, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज कैटायंस बनाएंगे। कैटायंस मतलब होता है ना आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। ये बात समझ में आया आप लोगों को, राइट। और दोस्तों क्या है कि ये लोग जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों का क्लास 10 में सीखना होगा, राइट। तो ये क्या है, मेटल ऑक्साइड जो भी होता है, मेटल ऑक्साइड वो आपका क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो बेसिक इन नेचर होता है। आप लोग अभी समझाएंगे हम एग्जांपल्स। देखो आप बात कर सकते हो सर सोडियम की, तो इसमें दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स 2 8 1, तो आप सोडियम प्लस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, रिड्यूसिंग इन नेचर। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, छोड़ देंगे ये लोग, रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, ये लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, रिड्यूसिंग इन नेचर। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे वो रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग इन नेचर। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखो दोस्तों क्या है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, क्योंकि देखो बाहर में बैलेंस सेल में भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को तो लॉस करेंगे ना। जैसे मेरे एक इलेक्ट्रॉन से तो एक लॉस करेंगे इसको ऑक्टेट पाने के लिए। अब देखो मैग्नीशियम की बात करेंगे या तो कैल्शियम की बात कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। तो देखो मेटल्स जो भी है दोस्तों यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के द्वारा क्या कर रहे हैं, कैटायंस फॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हम लोग बोलेंगे जो कैथोड में जाएंगे, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज आप लोगों को मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे रिड्यूस होंगे कहां पर, ये सारे के सारे रिड्यूस, देखो कॉन्सेप्ट बता रहे भाई, ये आपका कैथोड में जाके रिड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स लेके, ठीक है। कैथोड्स में जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे कि ये लोगों का जो ऑक्साइड होता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या करता है भाई, पानी में डिसॉल्व होंगे और OH माइनस यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, पूरा अच्छे से विजिबल है ना सब कुछ, हाँ भाई सब कुछ क्लियर है। तो ये बेस बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे सब, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है आपका पानी में डाल दो इसको H2O, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे CaOH। जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ये आपका मेटल का एक ब्रीफ डिस्कशन आपको बता दिया हम कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के वो लोग पॉजिटिव चार्ज कैटायंस के हिसाब से रहते हैं। उसके बाद उन लोगों का जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर होता है, राइट, और रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, या तो आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, आप दोस्तों बात करेंगे नॉन मेटल्स के ऊपर। अब देखो नॉन मेटल्स का यही कहानी अगर हम लोग करेंगे तो ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे टू अचीव ऑक्टेट, या स्टेबल स्टेट को अचीव करेंगे, ऑक्टेट और डुप्लेट, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान होगा कि क्लोरीन जो होता है दोस्तों, क्लोरीन ये जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287 आएगा आपका, तो साथ है इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ऐसे ही ऑक्टेट बना रहे, इसको ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं क्योंकि ये स्टेबल स्टेट होता है, और इसी हिसाब से ये लोग इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस करेंगे। जैसे कि इन लोगों का लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स 8 रहे, ऑक्टेट स्टेट में रहे, या तो डुप्लेट भी हो सकता है, यू नो जो डुप्लेट दिखाते हैं तो डुप्लेट दिखाएंगे, बट यहाँ पर क्लोरीन जो है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके बैलेंस सेल में रहेंगे तो ये ऑक्टेट स्टेट में रहेंगे, स्टेबल है इसका, राइट। तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकते, 2 इलेक्ट्रॉन से लेके नहीं लेगा भाई, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और ऐसे 288 करके रहेंगे Cl माइनस एनायन। तो देखो ये लोग जो है ना इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे ऑक्टेट, और ये लोग एनायंस बनाएंगे,
ये एनायंस बनाएंगे थे, जितने सारे ये माइनस नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस, आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि माइनस चार्ज लगेंगे किसी आयंस एटॉम्स में तो उसको हम लोग एनायंस बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ एटॉम्स में भी लगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एनायंस बोलेंगे। तो ये एनायंस जो है ना वो आपका न्यूट्रल कहां पर होते हैं, डिस्चार्ज कहां पर होता है भाई, ये डिस्चार्ज कहां पर होंगे पता है आप लोगों को, डिस्चार्ज होंगे, ये आपका डिस्चार्ज होता है एनोड पे, राइट। इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन लॉस करके वहां पर डिस्चार्ज होते हैं, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हम उसको बोलेंगे। और यहाँ पर इस डिस्चार्ज के दौरान क्या होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। तो ये थोड़ा रिवीजन करवा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, और इन लोगों का जो ऑक्साइड होता है ना मेटल, नॉन मेटल का, जो नॉन मेटल का दोस्तों ऑक्साइड होता है, जो नॉन मेटल का क्या होता है ऑक्साइड, वो आपका क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक की नेचर का होता है। जैसे कि आप लोग CO2 की बात कर सकते हो, नॉन मेटालिक ऑक्साइड SO2, ये सारे के सारे एसिड फॉर्म करेंगे NO2, ठीक है। ये पानी में जाते ही क्या करेंगे, एसिड फॉर्म करेंगे। जैसे CO2 जो हो गया ना, ये आपका जैसे कि बात कर सकते हो CO2 प्लस वाटर करो तो क्या बनाएंगे भाई, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, तो ये एसिड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक की नेचर होता है, और आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि बेसिक जो होता है आपका वो मेटालिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये यहां तक कहानी क्लियर हो गया। अब देखो मेटलॉइड्स में हम लोग आएंगे और मेटलॉइड्स को समझेंगे अच्छे से। उम्मीद करते हैं सब कुछ सही से दिखाई दे रहा है, ओके। अब दोस्तों देखो मेटलॉइड्स क्या है, ऐसा भी होता है ना कि दोनों मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी वहां पर एग्जिस्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग मेटलर्जी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझ जाओगे उसमें जो भी लिखा है आप लोगों का बुक में, ठीक है। और दोस्तों बुक पढ़ो, ठीक है, किसी का नोट के ऊपर भरोसा करना सही से मतलब आप लोगों के लिए ना वो डेंजरस साबित हो सकता है आगे में जाके। ऐसे लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे आप लोग तो बुक जो है ना वो फायदे में रखते हैं आपको, बहुत सारा आपका नॉलेज को वाइड कर सकते हो आप लोग, बहुत सारा चीजें सीखोगे वहां पर। तो बुक पढ़ना चाहिए। और अगर कोई टीचर आप लोगों को बोल रहे कि हाँ मेरा नोट सफिशिएंट है भाई, वो सही बात नहीं है। आप लोग बुक पढ़ो और बुक में देखो आप लोग बहुत चीजें सीखोगे, बहुत सारा चीज है, और ये लॉन्ग टर्म में आप लोगों को याद भी रखेंगे। और आपको ना पढ़ने का जो एक होता है ना इंटेंसिटी, एक वो इंटेंसिफाई होंगे, वो इच्छा जागरूक होंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। आप लोग लिमिटेड नहीं रहोगे, आप लोग एक्सपांड करोगे, अपने थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेंगे आप लोगों का, राइट। आप लोगों का जो इंटेलिजेंस पावर है वो बढ़ेंगे, सोचने की क्षमता बढ़ेंगे, अलग अलग चीजें जो है एक्सपांड करेंगे आप लोगों का, विकसित होंगे। तो ये चीज है बुक पढ़ने का फायदा। और नोट्स दोस्तों क्या है कि हाँ ठीक है वो भी चलेगा थोड़ा बहुत, बट आप लोग अगर खुद अपने बुक पढ़ के नोट्स बना रहे हो तो सबसे बेहतर है ये, आपका बुक भी पढ़ाया हो जा रहा है और आपसे आप नोट भी बना रहे हो खुद से, वो आप लोग के लिए बेस्ट है। तो जो भी कोई जो बच्चे हो मेरे को सुन रहे हो, वो लोग अगर अपना नोट्स खुद बनाए ना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टीचर्स का नोट्स भी चाहिए, आप कंपेयर करके देख लो कि हम क्या उससे बेहतर बना सकते हैं, और आप उस नोट्स को यूज करके मॉडिफाई करके खुद अपने जैसा बना सकते हो, जैसे कि आपके लिए हैंडी हो, आपके लिए वो अच्छा हो, आप उसको समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है, आपको एग्जाम देना है, और सारे के सारे चीज अगर आपके दिमाग में रहे तो वो सबसे बढ़िया चीज है। और ये रिविजन के द्वारा आएंगे दोस्तों, तो आप सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, अपने से बनाओ, अपना मेहनत करो खुद, राइट। तो वो चीज है। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेटलॉइड्स को समझाते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो बुक है ना वो भाई यू नो बुक्स इज आवर फ्रेंड। तो जितने भी बुक्स है वो बहुत ज्ञान का भंडार है, तो आप लोग जो है उसको मिस मत करो, आप लोग बुक पढ़ो। तो मेटलॉइड्स जो है दोस्तों वहां पर क्या है, मेटलॉइड्स में दोनों वर्ड्स में प्रॉपर्टी रहेंगे, बोथ द प्रॉपर्टी, होल्ड बोथ द प्रॉपर्टी। इसमें देखो बोथ प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, बोथ प्रॉपर्टी। अब देखो दोनों प्रॉपर्टीज क्या क्या, बोथ द प्रॉपर्टी मतलब बोथ का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों की बात कर रहे, राइट। ये दोनों की बात करें मतलब एक तो मेटल हो गया आपका और एक आपका नॉन मेटल। अब देखो ये ना ये कौन कौन है भाई, अब देखो आपका नोट्स में जो नोट्स है आप पढ़ रहे हो उसमें दो लिखा है, मान के चलो 2-3 एग्जांपल देती है, हाँ सिलिकॉन, चलो और भी तो है भाई, और भी तो है ना। तो सारे के सारे चीज अगर आप लोग मतलब अपने दिमाग में रखना चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, और लॉन्ग टर्म में अगर उसको याद रखना चाहते हो तो यू हैव टू डू दिस, ओके। तो चलो ये आदत बना लो भाई बुक पढ़ने का। अब मेटल और नॉन मेटल जो है ये दोनों प्रॉपर्टी वहां पर रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे एग्जांपल की। सर देखो एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, सिलिकॉन आ जाएंगे, जर्मेनियम आ जाएंगे, आर्सेनिक आ जाएंगे, एंटीमोनी आ जाएंगे, बिस्मथ आ जाएंगे, टेलुरियम आ जाएंगे, ये सारे के सारे चीज,
तो इतना सारा मेटलॉइड्स आप लोगों को बता दिए जिसमें बोथ द प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। बात समझ में आया? अब दोस्तों हम लोग क्या है कि मेटल का एक नॉर्मल आप लोगों को बता दिए, एक जनरल आइडिया दे दिया मेटल का, अलग तरीके से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स वगैरह यूज करके, और पुराना वाला जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे प्रॉपर्टी भी बता दी। तो नॉन मेटल जो होता है ना दोस्तों, नॉन मेटल का वो वाला प्रॉपर्टी थोड़ा बता देता है आप लोगों को कि वो मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाते, बट वहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। जैसे कि आप ग्राफाइट की बात कर सकते हो, वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स रहता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ग्राफाइट का, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं। डायमंड जो होता है वो हीट कंडक्ट करते हैं अच्छे से, तो हार्डेस्ट भी है। तो ये सारे सारे एक्सेप्शन है। और दोस्तों ये लोग ना सॉलिड, लिक्विड, गैस इसमें रहते हैं, राइट, सॉलिड स्टेट में भी रहता है, सॉलिड में जितने भी मेटल्स है ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में रहते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, वहां पर आप बता सकते हो कि हाँ सर जो आपका मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और भी एक मेटल है दोस्तों गैलियम, जो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में रखोगे तो वो क्या करेंगे, मेल्ट कर जाएंगे। अब देखो दोस्तों क्या है कि नॉन मेटल की अगर बात करें तो वो लोग नॉर्मली लिक्विड गैसियस फॉर्म में रहते हैं, बट एक्सेप्शन तो है ही ना यहाँ पर। जैसे कि आप सल्फर की बात कर सकते हो, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट में रहता है। आयोडीन जो है ये सारा सॉलिड स्टेट में रहता है, राइट। लिक्विड स्टेट में जैसे कि आपका एक नॉन मेटल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ब्रोमीन, वो रेड कलर का एक लिक्विड होता है। तो देखो ये सारे के सारी चीज हो गया। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना जो है लेक्चर को आगे ले जाएंगे दोस्तों, वहां पर हम लोग बात करेंगे क्या, एक्टिविटी सीरीज के ऊपर। तो देखो बहुत ध्यान से सुनो भाई, एक्टिविटी सीरीज में आप लोग देखे होंगे बहुत बच्चे का ये परेशानी होता है कि एक्टिविटी सीरीज को याद कर सके, एक दो बार 10 बार लिख लो तो याद हो जाएगा। जैसे कि अभी देखो जो बच्चे जो है, जिन लोगों का मतलब 10%, 20%, 30% तक याद है, आप उन लोगों का ना 80% तक याद हो जाएगा। मेरे साथ एक बार ध्यान से उस चीज को देखो, ठीक है। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज हम लोग अभी पहले लिखेंगे, अब उसके बाद हम लोग बताएंगे कि मेटल एक्टिविटी सीरीज का जो है एप्लीकेशंस कहां एप्लीकेशन है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर मेटलर्जी में। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज, तो ये पहला वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं जैसे कि आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, फाउंडेशन बने एक स्ट्रॉन्ग सा। उसके बाद हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों अलग अलग मेटल का डिफरेंट जो है एक्सट्रैक्शन मेथड। तो मेटल एक्टिविटी सीरीज, मेटल्स एक्टिविटी जो है सीरीज, ठीक है, ये सीरीज है। मतलब मेटल का जो बहुत सारे मेटल है, अब उन लोगों ना अलग अलग टाइप में रिएक्शंस करता है। कोई जो है मतलब पानी के साथ बहुत विगोरसली रिएक्ट कर रहा है, बहुत जल्द रिएक्शन कर रहा है। कोई जो है मतलब एयर के साथ बहुत अच्छा रिएक्शन कर रहा है, फास्ट। कोई जो है बहुत स्लो रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ फास्ट रिएक्शन कर रहा है, स्लो रिएक्शन कर रहा है, मीडियम रिएक्शन कर रहा है। किसी को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए बर्न करना पड़ रहा है, किसी कोई जो है नॉर्मल कंडीशन में, और कोई जो है भाई स्ट्रांगली हिट करने के बाद भी रिएक्शंस नहीं हो रहा है। तो ये सारे के सारे चीज आप लोगों का एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि कौन मेटल है, वो कौन किसका नेचर कैसा है, कौन कैसे वाटर के साथ, एयर के साथ, ठीक है, एसिड के साथ अपना रिएक्शंस कर रहे हैं। डिफरेंट वेरिएशंस है यहाँ पर। तो वही चीज है आपका मेटल एक्टिविटी सीरीज, एक आइडिया आपको दे देंगे जरूर। तो देखो बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग मेटल एक्टिविटी सीरीज को। तो पहले दोस्तों यहाँ पर देखो एक कुछ मेटल्स का नाम लिखते हैं हम। पहले दोस्तों क्या है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है, उसके बाद दोस्तों कैल्शियम, राइट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, राइट, आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, पीटी, एयूपीटी, ऐसे करके आपका रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो एक बार कि जो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन को आप लोग मार्क कर सकते हो कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड हो गया भाई। उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, एजी, यूपीटी, ठीक है। तो आयरन के बाद यहाँ पर आप लोग 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बता दी यहाँ पर, सबको समझ में आ रहा है भाई अच्छे से? देखो तो पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर देखो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन, टीन, ये सारे के सारे एलिमेंटल फॉर्म है। आप पता है आप लोगों को कि पोटेशियम का के होता है, केलियम से आता है वो। तो ये लोअर क्लासेस में आप लोग ध्यान होगा, आप लोगों को पढ़े होंगे। तो पोटेशियम, केलियम, सोडियम, आपका नेट्रियम ऐसे करके आता है लैटिन नेम से, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारे के सारे फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक सिंबल। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बताते हैं क्या, कि जो मेटल एक्टिव सीरीज का कैसे मतलब आप लोग रीड करना है। देखो कि जितना ऊपर रहेंगे मतलब हायर द पोजीशन इन मेटल एक्टिविटी सीरीज, जितना हायर पोजीशन में रहेंगे मेटल, उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होंगे, मेटल्स विल बी मोर रिएक्टिव।
ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एक बात हो गया आप लोगों से कि क्या है कि हायर द पोजीशन इन मेटल एक्टिविटी सीरीज। मेटल एक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर में रहेंगे जो सारे मेटल, उन लोगों का क्या होगा भाई, एक्टिविटी ज्यादा होंगे, दे विल शो मोर हायर एक्टिविटी, राइट। अब देखो धीरे धीरे नीचे आएंगे तो ये मीडियम एक्टिविटी दिखाएंगे, ये सारे के सारे, ये बहुत फास्ट, वेरी रिएक्टिव, ये मॉडरेट होगा, मॉडरेट, ये और भी स्लो हो जाएंगे, और ये दोस्तों एकदम लेस रिएक्टिव है, लीस्ट, इवन से लीस्ट रिएक्टिव। और ऐसा तो बोलो कि रिएक्टिविटी दिखाते ही नहीं है लोग, यू नो। ये जो एल्यूमिनियम, ये AuPt, ये सारे के सारे ना एकदम नेकेड स्टेट में रहता है, यू नो, एकदम। जो आप लोगों का वहां पर जब हम लोग और पढ़ेंगे ना वहां पर, ठीक है, और मिनरल्स, तो वहां पर आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि कौन कैसे फॉर्म में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो मॉडरेट हो गया, इसके बाद धीरे धीरे आ गया तो लिस्ट में चले गए। तो ऊपर में रहने वाला सारे के सारे बहुत रिएक्टिव है, उन लोगों को आप ऐसे नॉर्मल नेकेड स्टेट में तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में ये लोग एज ए ओर एग्जिस्ट करते हैं, एज ए मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर देखो हम ना एक आप लोगों को समझाएंगे कि ऑक्सीजन के साथ ये लोग कैसे रिएक्शंस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शंस कैसे करते हैं, और एसिड के साथ रिएक्शंस कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग ये पोटेशियम सोडियम ये दोनों को लेके देखें। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस को आप लोगों को समझाएंगे, उसके बाद वाटर के साथ समझाएंगे। तो पहले ऑक्सीजन के साथ समझ लो भाई, सबका ऑक्सीजन के साथ समझ लेते, उसके बाद वाटर में आएंगे, उसके बाद एसिड में आएंगे। तो देखो ये जो है ना पोटेशियम सोडियम, ये नॉर्मल कंडीशन में बहुत विगोरसली क्या करेंगे, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे कि ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यू नो, इसलिए ना इन लोगों को ना कहां पर रखा जाता है, यू नो, इन लोगों को ना रखा जाता है, यू नो, केरोसिन में, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो पाए इन लोगों का। तो ये लोग नॉर्मल टेम्परेचर में, ऑर्डिनरी, यू नो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या करेंगे भाई, ये सब रिएक्शंस करेंगे और करस्पॉन्डिंग जो ऑक्साइड बनाएंगे। यू नो, ऑक्साइड लिखने का जो तरीका होता है ना इन लोगों का, आप लोग क्लास 7-8 में ये सारे के सारे चीज पढ़े हो। पोटेशियम है, ऑक्साइड है, O2- होता है पोटेशियम, क्लास 1। तो ये यहाँ पर 2, तो ऐसे करके आप लोग K2O यहाँ पर लिखोगे, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये बहुत मतलब नॉर्मल, यू नो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में रिएक्शंस कर लेंगे। बट अगर हम लोग बात करेंगे कैल्शियम मैग्नीशियम इन दोनों के ऊपर, तो इन लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करने के लिए, यू नो, हीट करना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे। बात समझ में आ रहा है सबको। और यू नो मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है ना, वो जब मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है दोस्तों, तो वो एक डेजलिंग लाइट फॉर्म होता है वहां पर, व्हाइट। तो वो आपका NCERT जो है CBSE वालों, उसको पता होगा अच्छे से, बट आप लोगों को इतना सारे चीज पढ़ना होगा, राइट। तो बस वही चीज बता दी यहाँ पर। तो मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखो धीरे धीरे जाएंगे हम लोग एल्यूमिनियम। दोस्तों यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एल्यूमिनियम भी क्या करेंगे, बर्निंग करेंगे तो रिएक्शंस करेंगे। अब देखो जिंक की अगर बात करेंगे दोस्तों, जिंक, आयरन, ये सारे के सारे, टीन, लेड, तो ये थोड़ा रिएक्टिविटी कम होगा। अब ये लोग कैसे रिएक्शंस करेंगे ऑक्सीजन के साथ ना, जब स्ट्रॉन्ग बर्निंग करोगे, बहुत ज्यादा हीट करोगे, यू नो, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर करेंगे हम लोग बहुत देर तक, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तब जाके इन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड बनेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, Fe2O3, ठीक है, Fe3O4, ये सारे के सारे ऑक्साइड बनेंगे, SnO2, ठीक है। तो ये ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखो ये जो है ना, ये आपका AuPt, ये ना वो आप ना जितना भी हीट कर लो भाई, जितना भी हीट कर लो, वो लोग तो नहीं दिखाएंगे। तो ये सारे के सारे AuPt, Ag, ये आप इवन स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो, हीटिंग करने के बाद भी ये लोग कोई भी ऑक्साइड, नो ऑक्साइड फॉर्म, कोई भी ऑक्साइड जो है वहां पर से फॉर्म नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे वो लोग ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस कर रहे हैं। अब हम लोग ना किस में पढ़ेंगे भाई, देखो ऑक्सीजन हो गया। अब आप लोगों को वाटर के साथ इन लोगों का कैसे रिएक्शन होता है वो देखना होगा, उसके बाद एसिड में आएंगे, राइट। तो चलो इसको इरेज करेंगे और हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीजन के प्लेस में क्या लिखेंगे भाई, वाटर लिखेंगे। चलो आप इन लोगों को रहने दो ऐसे ही। अब देखो वाटर के साथ कौन कैसे रिएक्शंस करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब देखो इन लोग ना, ये जो है ना वाटर, ये नॉर्मल वाटर, कोल्ड वाटर में ले जाओ तो विगोरसली रिएक्ट कर जाएंगे लोग, ठीक है। ये लोग विगोरसली रिएक्ट कर जाएंगे। विगोरस मतलब आप लोगों को पता है कि बहुत तेज गति में क्या करेंगे लोग, रिएक्शंस कर लेंगे। कोल्ड वाटर में दोस्तों, कोल्ड वाटर एकदम ठंडा, तो क्या है यहाँ पर पोटेशियम अगर पानी के साथ रिएक्शंस कर रहे भाई, तो क्या बनाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलेंगे ना यहाँ से, हाँ।
बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो ये विगोरसली रिएक्ट करेंगे और इन लोग अब करस्पॉन्डिंग जो है हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब देखो ये लोग जो है ना कैल्शियम, अगर आप लोग बात करोगे कैल्शियम, तो ये क्या करेंगे ना, कोल्ड वाटर के बाद थोड़ा स्मूथली रिएक्शंस करेंगे। इन लोगों का कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शंस होंगे बट थोड़ा क्या होंगे, स्मूथ होगा, स्मूथली ये लोग रिएक्शंस करेंगे, उतना तेज नहीं होगा। अब एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एल्यूमिनियम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये जिंक, आयरन, टीन, ये सारे के सारे। मैग्नीशियम अगर बात करेंगे तो थोड़ा आपको बर्न हीट करना होगा वहां पर, हॉट वाटर। अब देखो यहां पर ना स्टीम के साथ ये लोग रिएक्शंस करेंगे, स्टीम के साथ। हॉट वाटर भी इन लोग एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे हॉट वाटर के टुवर्ड्स, बट जब स्टीम करोगे, स्टीम वेपर फेज में ले जाओगे वहां पर, तब जाके आयरन, जिंक, ये सारे के सारे जो लेस रिएक्टिव मेटल है थोड़ा, वो लोग रिएक्शंस करेंगे। और आप लोगों को ध्यान होगा कि आयरन जो है दोस्तों वहां पर स्टीम के साथ रिएक्शंस करके क्या करेंगे बताओ, जैसे आयरन हो गया ये, उसके बाद ये आपको Fe3O4 बनाएंगे, Fe3O4 प्लस 4H2, हाइड्रोजन गैस यहां पर निकलेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। अब देखो AuPT, ये इन लोगों को तो बात मत करो भाई, ये लोग ना स्टीम के साथ भी रिएक्शंस नहीं करेंगे। इन लोग क्या है कि स्टीम के साथ भी इन लोग का कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा, कि नो रिएक्शंस विद स्टीम, नो रिएक्शंस विद स्टीम। तो बताओ, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर में है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर लो, ऊपर में जो है वो ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएंगे वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब एसिड पढ़ेंगे तो एसिड के साथ ये लोग तो विगोरसली रिएक्शन करेंगे, धीरे धीरे ये लेस विगोरस होंगे और ये लोग थोड़ा नॉर्मल होंगे, और इन लोग के साथ थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करना होगा, तब जाके रिएक्शंस करेंगे ये लोग। बात समझ में आ रहा है सबको? क्या सब कुछ सही चल रहा है भाई? हाँ, कोई भी इशू नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो हम लोग ये चीज समझ लिए बहुत अच्छे तरीके से, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को एसिड में क्या रिएक्शंस करते हैं, कैसे रिएक्शंस करते हैं दिखाएंगे। तो दोस्तों एसिड में रिएक्शंस करेंगे तो एसिड के साथ देखो, अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड भी बात कर ले तो सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो मेटल है बहुत फास्ट रिएक्शंस कर लेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। एसिड के साथ अगर हम लोग देखेंगे रिएक्शंस, तो ये पोटेशियम, सोडियम, इन लोग की अगर बात करेंगे तो इवन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ ये लोग विगोरसली क्या करेंगे, रिएक्शंस कर लेंगे। कैल्शियम भी रिएक्शंस कर लेंगे लेकिन लेस विगोरस। अब देखो जब ये लोग रिएक्शंस करता है ना एसिड के साथ, तो आप लोगों को एक इक्वेशंस ध्यान होगा कि मेटल प्लस एसिड होता है आपका मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्या होता है भाई ना, मेटल प्लस एसिड आपका होता है मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम प्लस HCl, राइट, तो ये आपका हो गया NaCl प्लस हाफ H2, तो ये बैलेंस के साथ लिख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम मेटल है। अब ये जो HCl है ये आपका एसिड है, डाइल्यूट एसिड है यहाँ पर। अब ये जो सॉल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है हम लोग का। अब ये हाइड्रोजन गैस हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट देंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा कि जितने भी दोस्तों ऊपर में है ना, ऊपर, तो वो क्या है, सब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है, सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है उसके एसिड से। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी मेटल्स आप लोग देख रहे हो ना, ये जो नीचे है ना, उसके सॉल्ट से दोस्तों उसको हटा सकते हैं। आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, उसके साथ आयरन का रिएक्शन कर रहे हो आप लोग, तो ये ना डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वाला कहानी, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज से आता है भाई। कैसे? क्योंकि देखो कॉपर, ये जो कॉपर सॉल्ट में आपका कॉपर है प्रेजेंट, तो हम क्या बताएं अभी कि कॉपर को आयरन क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके सॉल्ट से, और वो अपना जगह ले सकते हैं। यानी कि आयरन अभी उसके जगह में आ जाएगा और आयरन सल्फेट बनेगा, कॉपर आपका ऐसे डिपोजिशन हो जाएगा। क्योंकि इसका एक ही कारण है कि आयरन का जो पोजीशन है वो अबव द कॉपर है। इसका जो आयरन का जो पोजीशन है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ आयरन इज अबव द कॉपर, कॉपर के ऊपर है, और ऐसे सब में होंगे आप। ये एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है एल्यूमिनियम से। आप एल्यूमिनियम के साथ आयरन का रिएक्शंस कर लो, फिर वही चीज यहाँ पर दिखाई देगा कि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से आयरन के पास से वो चीजें ले लेंगे, ऑक्सीजन वगैरह सब। ठीक है, तो थर्माइड रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान होगा, जैसे कि Al2O3 Fe2O3 के साथ हम लोग एल्यूमिनियम का जब रिएक्शंस करते हैं, राइट, एल्यूमिनियम और Fe2O3 रिएक्शंस होता है ना, तो देखो आयरन नीचे है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी कौन किसके टुवर्ड्स ज्यादा होंगे बताओ? ऑक्सीजन का रिएक्टिविटी
जो ऑलरेडी आयरन के साथ कनेक्टेड है वो उसके साथ रिएक्टिविटी ज्यादा दिखाएंगे या एल्यूमिनियम के साथ? ना सर, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन ज्यादा करेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर है, आयरन से ऊपर है, तो वो ज्यादा रिएक्टिविटी दिखाएंगे। तो एल्यूमिनियम के पास चले जाएंगे और एल्यूमिनियम बनाएंगे भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपका आयरन जो है यहाँ पर लिक्विड आयरन में रहेंगे, और वही वाला लिक्विड आयरन आपका वो जो होता है ना क्रैकिंग होता है तो वहां पर उसको ज्वाइन करने में मदद करते हैं रेलवे ट्रैक को। तो दिस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा, थर्माइट रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे बाद में, थर्माइट रिएक्शंस। कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए भाई सबको, ठीक है? पहले एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस, और कोई टेंशन नहीं है कि हम भूल जाएंगे, तो भूल जाएंगे भाई। तो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, वो रिन्यू रिकॉल कर सकते हो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, राइट? और रिवीजन करने में भी अच्छा लगता है अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपके पास, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और कितने सारे रटोगे बोलो, कितने सारे रटोगे आप लोग? अच्छा देखो, अब देखो हम लोग भाई क्या करेंगे, ये तो एसिड के साथ बता दिया। आप नीचे जाएंगे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन एसिड यूज करना होगा। हाँ, जैसे आप लोग एल्यूमिनियम ही कॉन्सेंट्रेशन HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे, आयरन ये सारे के सारे रिएक्शंस कर लेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, बट थोड़ा आपको हीट करना होगा वहां पर। अब देखो दोस्तों, ये लेड कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं ना H2SO4, या तो आप नाइट्रिक एसिड की बात कर सकते हो, वहां पर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यूज करते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे चीज आप लोगों को ध्यान होगा, एसिड कैसे रिएक्टिविटी इन लोगों का कम हो रहा है नीचे जाने पर। अब देखो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी जो भी कुछ है यहाँ पर आप लोगों को समझाएंगे। मेटल एक्टिविटी सीरीज जो है दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। अब इन लोग है ना जो ऑक्साइड वगैरह है वो कुछ बातें आप लोगों को बता देते हैं कि ऑक्साइड कैसे, हाइड्रोक्साइड जो है वो कैसे स्टेबल है इन लोगों का, कार्बोनेट जो है नाइट्रेट कैसे सॉल्युबल है कि नहीं, वो सारे के सारे चीज अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों क्या है कि अगर हम लोग बात करें, आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये अगर हाइड्रोक्साइड, देखो हाइड्रोक्साइड क्या होता है आप लोगों को समझा देते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस आयन यहाँ पर वो लोग देंगे, राइट? जैसे आपका KOH हो गया, आपका NaOH हो गया, राइट? CaOH होल ट्वाइस हो गया, COOH होल ट्वाइस हो गया। तो ये सारे के सारे चीज भाई, तो देखो ये लोग ना, ये अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये लोग तो आराम से मतलब सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में, बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है। ये लोग वाटर में क्या होते हैं, बहुत बेस्ट सॉल्युबल है। अब अगर हीट करोगे तो कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से पानी नहीं निकलेंगे भाई। यहाँ से क्या पानी क्या होगा, नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ से क्या पानी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे पानी। तो ये लोग ना स्टेबल है, स्टेबल टुवर्ड्स हीट अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा इन लोगों का। अब देखो यहाँ पर आते हैं, इन लोगों को हीट करो, आप लोग क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर मिलेंगे। बात समझ में आए? अब देखो कार्बोनेट सॉल्ट क्या होता है ना, कार्बोनेट सॉल्ट होता है जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो जिसमें CO3 ये वाला एनायन ऐड है। तो देखो ये कार्बोनेट्स, जैसे आप पोटेशियम कार्बोनेट बना लो, आप सोडियम कार्बोनेट बना लो, और इन लोगों को हीट करो, और इन लोगों को क्या करो, हीट करो। और उसके बाद आपके पास है, मान के चलो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और इन लोगों को हीट करो। तो क्या अंतर मिलेंगे आप लोगों को बताओ? कि देखो सर कि जो है ना K2CO3 Na2CO3 ये इन लोगों के जो कार्बोनेट होते हैं ना वो भी स्टेबल होते हैं। आप अगर हीट भी कर रहे हो उसमें तो ये लोग रिएक्शंस नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, नई रिएक्शंस होगा। बट यहाँ पर आप ये इसको तोड़ सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों यहाँ पर से निकलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कहाँ रिएक्शंस हो रहे हैं, कहाँ रिएक्शंस नहीं हो रहा है, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, वो मायने रखता है भाई, ठीक है? वो मायने रखता है। ओके, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो दोस्तों, अगर मर्क्यूरिक कार्बोनेट की बात करें, ये अलग टाइप का थोड़ा टूटेंगे, आपको यहां लिख रहे हैं, आई होप दिखाई देंगे। तो HgCO3, तो ये कैसे कैसे टूटेंगे देखो, ये आपका मर्करी बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और साथ में दोस्तों ऑक्सीजन भी बनेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑक्सीजन भी बनेंगे, Hg बनेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेंगे। दिख रहा है ना, एक बार देखने दो, हाँ एकदम अच्छे से ही दिख रहा है। अब देखो दोस्तों क्या है, नाइट्रेट। हाँ, और एक बात, इन लोगों का थोड़ा बहुत सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ये लोग अच्छे से सॉल्युबल है, ये लोग सॉल्युबल है वाटर में, बट इन लोग इनसॉल्युबल है। तो कौन सॉल्युबल है कौन नहीं है, ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, नाइट्रेट की अगर बात करें हम लोग, तो नाइट्रेट जितने भी सॉल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे ना, तो वो सॉल्युबल होंगे। अब इन लोग ना कैसे कैसे टूटेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोग बात कर सकते हो NaNO3 के साथ सोडियम नाइट्रेट। अब देखो नाइट्रेट में कंफ्यूज मत हो भाई,
बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिक्कत होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट आप लोग याद रख लेना, सिल्वर नाइट्रेट में सर क्या होता है AgNO3, तो नाइट्रेट मतलब आपका NO3 रहेगा, राइट। तो ये सोडियम नाइट्रेट है NaNO3। अब NaNO3 के हिट करो क्या मिलेगा बताओ, NaNO3 को हिट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, ये ना डिफरेंट थोड़ा प्रोडक्ट देंगे, NaNO2 देंगे भाई और ऑक्सीजन गैस, अगर 2 लेंगे तो 2 NaNO2 और यहाँ पर क्या मिलेंगे ऑक्सीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर आप लोग ये वाला हिट कर रहे हो, मान के चलो कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ऑल ट्वाइस, इसको हिट कर रहे हो, आप लोग लेड नाइट्रेट को हिट कर रहे हो, तो ये सारे के सारे अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। आप लोगों को ये चीज ध्यान होगा, ये आपको कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देंगे, ये आपका लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 देंगे। तो ये कहाँ कैसे प्रोडक्ट दे रहा है, कैसे टूट रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर नाइट्रेट को दोस्तों अगर आप लोग हिट करोगे AgNO3, अभी आप लोगों से बात की, तो इसको अगर हिट करोगे तो सिल्वर मिलेगा, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन। तो ये सारे के सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार उसको देख सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, वो सोल्यूबल है ऑब्वियसली, लेकिन दोस्तों क्या है कि हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट देंगे जब वो नाइट्रेट आयन जो है वो अलग अलग मेटल के साथ कनेक्टेड है। जैसे सोडियम मेटल के साथ कनेक्ट है तो सोडियम नाइट्रेट देंगे, उसको अगर हम लोग हिट करेंगे तो साथ में ऑक्सीजन मिलेंगे। जैसे कॉपर नाइट्रेट हो गया, कॉपर नाइट्रेट को अगर हिट करेंगे हम लोग यहाँ पर हिट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो जो ब्राउन वेपर होता है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो वाला निकलेंगे और ऑक्सीजन गैस निकलेंगे साथ में। तो ऑक्सीजन प्रिपरेशन का जो मेथड होता है ना तो वहां पर हम लोग लेड नाइट्रेट यूज करते हैं। आप लोग जब ऑक्सीजन प्रिपरेशन पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ये लेड नाइट्रेट हम लोग एज ए वहां पर रिएक्टेंट यूज करते हैं। और लेड ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल गया। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट को हिट करेंगे तो ऐसे ऐसे मिल रहा है। अब देखो ये जो मेटलर्जी का प्रोसेस है दोस्तों, क्या है कि मेटल का डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्म में है, कोई कार्बोनेट फॉर्म में है, तो इन लोगों को रिड्यूस करके कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, उससे मेटल को एक्सट्रैक्शन किया जाता है, प्योर मेटल में उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको ऑक्साइड से, सल्फाइड से, कार्बोनेट से, राइट। तो यहाँ पर ना रिडक्शन वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पर जो ऑक्साइड होते हैं ना उन लोगों का, तो ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं और वहां पर रिड्यूस करते हैं। तो वही वाला चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बस आप लोग थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखो भाई, क्योंकि ये लास्ट बोलेंगे और जो है आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। तो देखो पहला तो बात ये है कि सर ये जो मतलब मेटल एक्टिविटी सीरीज के ऊपर में रहता है, एल्यूमिनियम तक, इसके जितने भी ऊपर है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे जो चीज हो गया यहाँ पर ना, कैल्शियम, ठीक है। तो भाई ये लोग ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इन लोगों को ना कैसे हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इन लोगों को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रिफाइनिंग किया जाता है। मतलब मेटल को जो है एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मेटल एक्सट्रैक्शन रिफाइनिंग द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन लोग का मोल्टेन स्टेट जो होता है दोस्तों, मोल्टेन इन लोग का मोल्टेन ऑक्साइड और एक्वास भी लेते हैं, एक्वास सॉल्यूशन भी यूज करते हैं हम लोग। तो मोल्टेन ऑक्साइड, एक्वास सॉल्यूशन इन लोगों को यूज करके वहां पर जो है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। उसके बाद वहां पर करंट को भेजा जाता है, देन इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शंस होता है, एल्यूमिनियम जो है रिड्यूस होते हैं, मेटल में कन्वर्ट होते हैं, लाइक मैग्नीशियम भी कैथोड में आते हैं, वहां पर रिड्यूस होते हैं। सारे के सारे चीज हम लोग आगे में जाके पढ़ेंगे, बट आप लोगों को समझा रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है टिल एल्यूमिनियम तक, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो है इन लोगों का जो सॉल्ट होता है, ठीक है, और ऑक्साइड जो होता है, इसका एक्वा सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में ले जाके उन लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। उसके बाद जो है मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये अच्छा तरीका है कि यहाँ पर अब जो अलग चीज है, जैसे आप आयरन ऑक्साइड की बात कर सकते हो, आप जिंक ऑक्साइड की बात कर सकते हो, आप टीन ऑक्साइड की बात कर सकते हो, ठीक है, आप Fe2O3 की बात कर सकते हो, ये सारे। तो ये सब ना, ये लेड ऑक्साइड की बात कर सकते हो। तो सर ये जो ऑक्साइड है इन लोगों को ना रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि सर रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या? देखो भाई, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब होते हैं जो ना ऑक्सीजन को खींच लेते हैं किसी मेटल के साथ। मान के चलो यहाँ पर आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, FeO है। अब यहां से आप ऐसा चीज यूज किया जो ऑक्सीजन को हटा दी वहां पर, तो वो जो काम किया ऑक्सीजन को हटाने का जो काम किया, वो ऑक्सीजन को हटाने का जो काम किया वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम है। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग नॉर्मली जो रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से यहाँ पर यूज करते हैं वो आपका कार्बन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो FeO में, इसमें अगर हम लोग कार्बन यूज करेंगे तो आयरन बनेंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम लोग सर Fe2O3 लेंगे और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि कार्बन, तो कार्बन ही यूज करेंगे। चलो बहुत सारा करेंगे तो Fe मिल लेंगे और CO मिलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड 3 टू। अगर हम लोग
टीन की बात करें और कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो टीन बनेंगे और CO2 बनेंगे साथ में। तो देखो CO अगर यूज करेंगे तो CO2 बनेगा, कार्बन अगर यूज करेंगे तो कार्बन बनेगा, और हाइड्रोजन अगर यूज करेंगे तो H2 बनेगा। भाई यही चीज है, यही क्या है, यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो टीन ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो टीन बनेगा और वाटर बनेगा बस। कि भी रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज होना है, कि रिड्यूसिंग एजेंट ही तो ऑक्सीजन को वहां से खींच के निकाल रहा है और उसके साथ ऑक्सीजन का कम रिएक्शन हो रहा है और पानी बन रहे हैं। पानी जैसे कि कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एक एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की। तो जिंक ऑक्साइड का एक स्पेशलिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन द्वारा जो है बाई कार्बन ये रिडक्शन होगा, बाकी और आप अगर CO दे रहे हो तो भी नहीं होगा, हाइड्रोजन दे रहे हो तो भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन द्वारा ही जो है रिड्यूस होंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अब दोस्तों क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको ना यहाँ पर हम ये चीज बताएंगे, जैसे मरकरी सिल्वर, देखो तो मरकरी जो ऑक्साइड होता है GO, इसको दोस्तों अगर हम लोग 300 से ऊपर हीट करेंगे तो ये Hg में बदल जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएंगे। सिल्वर ऑक्साइड की अगर बात करें Ag2O, तो इसमें अगर 300 से ज्यादा हीट करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सिल्वर निकलेंगे और ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताऊं? तो ये थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे दी कि हाँ सर ऐसे ऐसे मतलब मेटल का जो है एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वहां पर, कि पूरा जो चार्ट है राइट, कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, और क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपका फ्लैक्स क्या होते हैं राइट, गैंगुई क्या होता है, कैसे फ्लैक्स गैंगुई मिक्स होके ये सारे के सारे चीज, मतलब एसिडिक फ्लैक्स जो है आपका एसिडिक कब यूज करेंगे, बेस कब यूज करेंगे राइट, और कंसंट्रेशन कैसे कैसे करेंगे, कहां पर फ्लोटेशन करेंगे, फ्लोटेशन, उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशंस कहां पर करेंगे। तो ये एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअली हम लोग छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज थोड़ा बहुत हेल्प क्या होगा। एंड आप अगर ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।